नहीं करोगे आप हमारा? घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। आप सुनो, सुबह से लेकर शाम हाँ, तक, हाँ। शाम से लेकर रात तक, जी। रात से लेकर सुबह तक, हाँ। सुबह से फिर शाम तक, मेरे हाँ। घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे है था, है था, हाँ। है था, है। अच्छा, हाँ। जिसका इंडियन फैंस को था इंतजार, आ गया वो शाहकार शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज has dethroned and replaced बाबर आजम एंड शाहीन अफरीदी फ्रॉम द रैंक ऑफ ओडीआई नंबर 1 बैटर एंड नंबर 1 बॉलर। और अब इंडियंस का राज है टी20 रैंक ओडीआई रैंकिंग्स के अंदर, चाहे हम बॉलर्स की लिस्ट की बात करें या हम बात करें बैटर्स की लिस्ट की। आज से चंद महीने पहले 3-3 पाकिस्तानी बैटर्स थे, लेकिन अब टॉप 10 में ऐसा मामला आ चुका है कि सिर्फ तनहा बाबर आजम है और ना फखर है ना इमाम है। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले, यार ये तो रैंकिंग्स भी नहीं है, यार इनका तो कोई बैटिंग ही नहीं है, तो हुआ ये कि दुनिया ने जब ओडीआई क्रिकेट खेलना शुरू की तो चंद मैचेस लगे, रैंकिंग्स ऊपर नीचे आगे पीछे टॉपर हो गई। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को, 900 दिन से ऊपर उन्होंने अपनी रैंकिंग को मेंटेन रखा और 900 दिन बाद शुभमन गिल ने रिप्लेस किया। वेल डिजर्विंग शुभमन गिल, क्योंकि इस साल का जो आगाज शुभमन गिल ने किया, सॉश बकलिंग एक डबल सेंचुरी आई, फिर सेंचुरीज की तादाद लगी। अनफॉर्चुनेट हुआ वर्ल्ड कप में उसका आगाज के डेंगी से ही वाज डाउन एंड ही टुक कपल ऑफ मैचेस टू रिकवर एंड टू प्ले अगेंस्ट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। हालांकि शुभमन के लिए कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप मैच नंबर 1 से खेलेगा, ये टूर्नामेंट शुभमन का होगा। अभी तक शुभमन का ये टूर्नामेंट उस तरह हुआ नहीं है जिस तरह टेक्निकली होना चाहिए था। हालांकि टूर्नामेंट से पहले ये बात हुई थी कि जी कौन इस साल का टॉप यंग प्लेयर होगा, तो शुभमन हर किसी की जबान पे शुभमन था, लेकिन रचिन रविंद्रा ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी वो भी बड़ी कमाल है और डिजर्व करती है। तो ये रैंकिंग्स अपडेट आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है। शुभमन गिल राइटली सिटिंग एट द टॉप एज द नंबर 1 ओडीआई बैटर एंड मोहम्मद सिराज राइटली सिटिंग एट द टॉप एज द नंबर 1 ओडीआई बॉलर। शाहीन अफरीदी को रिप्लेस किया। शाहीन अफरीदी की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद 10 ओवर में 90 और उसके बाद शाहीन अफरीदी ड्रॉप डाउन हो गए 5वें नंबर के ऊपर और बाबर आजम और शुभमन गिल का 6 पॉइंट्स का डिफरेंस आके शुभमन गिल नंबर 1 है, बाबर आजम नंबर 2 पे हैं, विराट कोहली नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं और विराट कोहली भी हम मार्जिन कम करते जा रहे हैं। जो परफॉर्मेंस बाय द वे विराट की है, और अगर इसी तरह परफॉर्मेंसेस रही तो कोई मेरे ख्याल से इसमें अचंबा नहीं है कि बाय द टाइम ये वर्ल्ड कप एंड हो और विराट अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे और टीम इंडिया इसी तरह परफॉर्म करती रहे तो कोई पता नहीं, आप शायद विराट कोहली को, शुभमन गिल को भी सरपास करते हुए अपने 16 साल इंटरनेशनल करियर के बाद भी शायद वो नंबर 1 ओडीआई बैटर ये वर्ल्ड कप खत्म करें। तो सबसे पहले तो इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो फॉर शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज फॉर बिकमिंग अ नंबर 1 ओडीआई बैटर एंड बॉलर। एक्चुअल खबर तो गिल की है क्योंकि सिराज तो पहले भी रहा है नंबर 1 ओडीआई बॉलर, सो उसके लिए दिस इज नॉट समथिंग न्यू और कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जी पहली दफा कुछ हो रहा है। असल में पहली दफा जो गेम हो रही है वो शुभमन गिल के साथ हो रही है कि शुभमन गिल टेक्निकली पहली दफा नंबर 1 ओडीआई बैटर बन रहा है। शुभमन गिल के लिए जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, ये वर्ल्ड कप उस तरह नहीं है जो इसने साल के शुरू में किया, वो इतना ज्यादा कर दिया था, इतना ज्यादा कर दिया था, इतना एक्स्ट्रा उसने एफर्ट्स डाल दी थी कि बाय द बैक एंड ऑफ द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जहां टेक्निकली उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं है गिल की जिस तरह हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई उसकी रैंकिंग्स को आगे पीछे ऊपर नीचे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता, वो उसी जगह है। लेकिन शुभमन गिल इज वन फॉर द फ्यूचर, ही इज एन एब्सोल्यूट स्टार इन द मेकिंग और आने वाला वक्त शुभमन गिल वाकई ही उन रैंक्स को छुएगा जिन रैंक्स पे आपको रोहित शर्मा आते हुए नजर आए, माजी के अंदर विराट कोहली नजर आए। यही तो एक इंडिया का बड़ा कमाल रहा है। ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्रिकेट सिस्टम में। हमने देखा सुनील गावस्कर गए, सचिन आए, सचिन गए, विराट आए, विराट जाएंगे, शुभमन गिल उस वक्त तक तैयार हो जाएंगे। जो ट्रांजिशन है ना एक सीनियर जूनियर की, सीनियर रहता है, जूनियर आ जाता है, वो उसको मेंटोर करता है, फिर वो अपनी जगह उसको देके चला जाता है, फिर वो वहां से सफर शुरू करता है। सो इफ यू गो बैक इन द टाइम ऑल द वे फ्रॉम सुनील गावस्कर टू सचिन टू विराट एंड नाउ टू शुभमन गिल, एक ट्रांजिशन चलती आ रही है और ये सबसे बड़ी कामयाबी उस सिस्टम की होती है। आज बहुत सारे लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं कि जी टीम इंडिया ऐसी क्यों परफॉर्मेंस कर रही है, वो क्यों 8 मैच जीत के। इट इज नॉट समथिंग दैट इज सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि अगर आप इतने अरसे से एक प्रोसेस देखें, देखिए हार जीत होती है, कोई भी टीम कोई भी स्टार वो फॉर्म में ऊपर होता है, फॉर्म में नीचे जाता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पैकेज होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किस तरह इस चीज को सस्टेन कर रहे हैं, हाउ यू विल कीप अप विद इट, हाउ यू विल ट्रांजिट इनटू द डिफरेंट फेजेस ऑफ योर क्रिकेटिंग करियर एंड योर फेजेस एज अ टीम। सो यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस रही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सिस्टम आपकी जगह है। और ये और अभी से कुछ देर पहले जो है वो आईसीसी ने रैंकिंग अपडेट की है और शुभमन गिल ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर बन गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शुभमन गिल ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। और आपको मालूम है कि कई अरसे से जो है बाबर आजम की हुक्मरानी थी नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर और बाबर आजम ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज थे, लेकिन अब जो है वो नंबर 1 की जो पोजीशन है ना वो शुभमन गिल ने बाबर आजम से छीन लिया भाई साहब। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद मोहम्मद सिराज जो है वो भी जो ओडीआई के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं और शाहीन अफरीदी जो लास्ट वीक को जो नंबर 1 बने थे उनसे वापस नंबर 1 पोजीशन जो है वो मोहम्मद सिराज ने जो छीन लिया भाई साहब। और शाहीन अफरीदी आपको मालूम है वर्ल्ड कप में कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, ठीक है थोड़ी विकेटें उन्होंने ली है, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखा कि 90 स्कोर जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन अफरीदी ने खा ली और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में एक मैच में सबसे महंगे तरीन जो बॉलर है वो शाहीन अफरीदी साबित हुए, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी, तो वही काम हुआ शाहीन अफरीदी के साथ कि 4 दिन वो नंबर 1 रहे, लेकिन उसके बाद सिराज ने वापस दोबारा से नंबर 1 पोजीशन जो है वो शाहीन से जो छीन लिया है। हमने देखा कि सिराज पहले 2 पे थे, हेजलवुड जो नंबर 1 पे थे, शाहीन अफरीदी नंबर 10 से डायरेक्ट जो नंबर 1 पे आ गए थे, सिराज 2 से 3 पे चले गए थे और हेजलवुड नंबर 1 से 2 पे चले गए थे। लेकिन अब अगर देखा जाए ना तो अब मामलात
बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जो है नंबर 1 जो ओडीआई बॉलर है वो मोहम्मद सिराज बन चुके हैं, नंबर 2 पे जो महराज आ चुके हैं साउथ अफ्रीका के, नंबर 3 पे एडम जंपा, नंबर 4 पे कुलदीप यादव और 5 पे जो है वो शाहीन अफरीदी आ चुके हैं और नंबर 2 से सीधा जो है वो नंबर 6 पे जो है वो हेजलवुड चले गए हैं। तो मोहम्मद सिराज ने शाहीन अफरीदी से नंबर 1 जो पोजीशन है वो छीन लिया भाई साहब, और होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग किया ना पूरे एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज जो है नंबर 1 पोजीशन जो है डिजर्व करता है, ठीक है। और आने वाले दिनों में आपको मोहम्मद शमी भी टॉप 6 में जो है नजर आने वाले, 1-2 मैचेस आप और सब्र करें, ठीक है। और शुभमन गिल यार ये जो लड़का है ना इसने बहुत कमाल खेला है, वर्ल्ड कप में पहले 2 मैचेस मिस किए लेकिन उसके बाद जितने मैच खेले कमाल खेले हैं, लास्ट मैच में 92वें स्कोर पे ही आउट हुए, क्या कमाल की वो बैटिंग किया है। और वही जो इनिंग्स है उसने शुभमन गिल को नंबर 1 बनने में बहुत ज्यादा हेल्प किया, ठीक है। और बाबर आजम 900 से ज्यादा दिन तकरीबन जो है नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन यार आखिर कब तक, जब तक नंबर 1 आप तभी रहते हैं जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। बाबर आजम ने ठीक है वर्ल्ड कप से पहले जो है छोटी मोटी टीमों को मार के नंबर 1 तो बन गए थे, लेकिन अब उनका असली जो इम्तिहान था ना नंबर 1 बल्लेबाज का वो ये वर्ल्ड कप में था, ठीक है। और वर्ल्ड कप में बाबर आजम की जानब से कोई एक भी तसल्ली बख्श जो इनिंग्स देखने को नहीं मिली है, कोई एक भी मैच विनिंग पारी जो बाबर आजम के बल्ले से देखने को नहीं मिली। और आप देखेंगे आप नंबर 1 ओडीआई के अगर बल्लेबाज है भाई तो आप तकरीबन जो है वो 2 सालों से ज्यादा, और उसके बावजूद आप अगर देखें तो भाई आप जो है वो वर्ल्ड कप में टॉप जो है वो 15 में भी नहीं आ रहे हैं, टॉप 15 में भी नहीं आ रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाए, फिर आप नंबर 1 कैसे हैं, ठीक है। शुभमन गिल का मानते हैं उसने मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन जितने मैच उसने खेले हैं बहुत कमाल का खेला है। तो ऐसा लग भी रहा था कि शुभमन गिल जो आने वाले दिनों में बाबर आजम को जो है एज अ नंबर 1 जो है वो ओडीआई बैटर जो है रिप्लेस करेंगे, और आज वो दिन आ चुका है और शुभमन गिल ने बाबर आजम को रिप्लेस कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि विराट कोहली भी जो ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 4 पे आ चुके हैं, यानी कि आने वाले दिनों में विराट कोहली भी जो है टॉप 3 में आपको आते हुए नजर आएंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है शायद पहली बार हो रहा है जो है वो ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर भी इंडिया का है और नंबर 1 बैटर भी जो है वो इंडिया का ही है, ठीक है। तो आप देखें विराट कोहली 4 पे